प्रिया के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने मान्या को अंदर तक झकझोर दिया था। मान्या के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला-जुला भाव था। वो बस खड़ी खड़ी प्रिया को जाते हुए देखती रही। प्रिया ने मान्या के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए शांत चेहरा बनाए रखा और वहां से निकल गई। उसके हर कदम में दृढ़ता थी, जो मान्या को और चुभ रही थी। जैसे ही प्रिया गायब हुई, मान्या ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, इस प्रिया की इतनी हिम्मत! ये मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे इसे अब मेरी जरूरत ही न हो। अब इसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। तभी वहां तान्या आ गई। वह मान्या को गुस्से में बड़बड़ाते हुए देख हैरान रह गई। उसने पास आकर पूछा, क्या हुआ दी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मान्या ने गुस्से से भरी आंखों से तान्या की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? तुम जानना चाहती हो कि क्या हुआ? वो प्रिया, वो मुझसे लड़ने की तैयारी कर रही है। उसने इस बार मेरे लिए डिज़ाइन बनाने से साफ इनकार कर दिया। और सुनो, उसने मुझसे कहा कि वो खुद को साबित करने आई है। तान्या, जो पहले से ही प्रिया से जलन महसूस करती थी, ये सुनकर और भड़क गई। उसने चिढ़कर कहा, प्रिया, वो हमारी कंपनी में सिर्फ एक मामूली डिज़ाइनर थी और अब वो आपसे टक्कर लेने की बात कर रही है। ये तो हद ही हो गई। दी, आपको उसे उसकी औकात दिखानी होगी। मान्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तान्या, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करेगी। वो भूल गई है कि मैं मान्या शेखावत हूँ। इस इंडस्ट्री में मेरी एक आवाज़ काफ़ी है किसी का करियर खत्म करने के लिए। तान्या ने मान्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत करो दी। वो प्रिया जो अब इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, उसे संभालना मुझे आता है। इस बार हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। और कंपटीशन जीतने की बात तो दूर, उसे ऑफिस में टिकने भी नहीं देंगे। मान्या की आंखों में नफरत और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने तान्या से कहा, तुम ठीक कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि इस प्रिया को उसकी जगह दिखाई जाए। तान्या और मान्या ने मिलकर प्रिया को हराने और उसकी इमेज खराब करने की साजिश रचने का फैसला किया। पर क्या प्रिया इस जाल को पहचान पाएगी, या इस बार भी मान्या उसे नीचे गिराने में कामयाब होगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके दिमाग में बार बार प्रिया का ख्याल आ रहा था। वो प्रिया का पहला प्यार और उसका केयरिंग स्वभाव याद कर रहा था। जब वो उसकी परवाह किया करती थी, उसके हर छोटे बड़े काम में उसका साथ देती थी। लेकिन अब प्रिया का बदला हुआ व्यवहार और उसके शब्द राजवीर के दिल में गूंज रहे थे। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जब वह प्रिया के साथ बेरुखी से पेश आता था, तो प्रिया को कैसा महसूस होता होगा। राजवीर ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे दर्द को महसूस करते हुए धीरे से बड़बड़ाया, क्यों किया मैंने ऐसा? काश मैंने उसे कभी दर्द न दिया होता। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैंने बदले में उसे क्या दिया? सिर्फ दर्द और ताने। उसकी आंखों में पछतावे का साया था। वो अपने काम में वापस ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल अब उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी उसके केबिन का दरवाजा बिना इजाजत के खुला। राजवीर ने चौंककर ऊपर देखा। अंदर आते ही एक आवाज गूंजी, राजवीर, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये मान्या थी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और चेहरे पर एक अजीब सा क्रूर भाव था। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मान्या, तुम बिना परमिशन के क्यों आई हो? मैं बिजी हूँ। मान्या ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बिजी हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे बात करनी है, और ये बात प्रिया के बारे में है। राजवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रिया, अब क्या किया उसने? मान्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उसने तो बस ये हिम्मत दिखाई है कि वो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। तुम्हारी इस प्रिया को अब उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। राजवीर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो, मान्या?
और प्रिया को उसकी औकात दिखाने का मतलब क्या है? मान्या ने क्रूर आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर प्रिया को इस कंपटीशन से बाहर कर दो। उसे यहाँ से निकाल फेंको। राजवीर की आंखों में अचानक से गुस्से की लपटें जल उठीं। उसने सख्त आवाज में कहा, मान्या, ये ऑफिस है और यहाँ सबकी इज्जत होती है, चाहे वो प्रिया हो या कोई और। मैं किसी के खिलाफ गलत कदम नहीं उठाने वाला। मान्या ने झुंझलाते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम प्रिया का साथ दोगे? राजवीर ने गंभीर लहजे में कहा, मैं सही का साथ दूंगा, और इस बार प्रिया को कमजोर समझने की भूल मत करना। मान्या ने गुस्से में वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की चमक साफ झलक रही थी। क्या मान्या अपनी साजिशों में सफल होगी, या राजवीर का प्रिया के प्रति बदलता रवैया उसे बचा पाएगा? एप 12। राजवीर ने ठंडी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठकर मान्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। मैं तुम्हारी इस चाल में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मान्या। राजवीर की आवाज में दृढ़ता थी। उसकी बात सुनकर मान्या के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में नाराजगी और आक्रोश झलकने लगा। वो 2 कदम आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, राजवीर, क्या तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? मैं तुम्हारी भाभी भी हूँ और तुम्हारी अच्छी दोस्त भी। तुम कैसे मेरा साथ देने से मना कर सकते हो? राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है, मान्या, तुमने मेरी मदद की थी, और मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूँ। प्रिया को किसी भी कंपटीशन से बाहर करने की तुम्हारी चाल में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मान्या ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, राजवीर, इतने सालों तक तुमने प्रिया को अपनी नफरत दिखाई, उसे गिराया, उसके प्यार को ठुकराया। अब अचानक से ये बदलाव क्यों? क्या तुम भूल गए कि तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। मान्या की बातें सच थीं, लेकिन अधूरी। हाँ, मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, राजवीर ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी करूं। प्रिया ने मुझसे हमेशा प्यार किया, और मैंने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया। अब अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। मान्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। तो तुम्हारा मतलब है कि अब तुम प्रिया के लिए खड़े हो रहे हो? वो लड़की जो तुम्हारी नफरत सहती रही, और अब तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। राजवीर ने मान्या की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, हो सकता है अब वही सही कर रही हो, और मैं अब और गलत नहीं करना चाहता। मान्या ने एक तीखी नज़र राजवीर पर डाली और बिना कुछ कहे गुस्से में केबिन से बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवीर मान्या के जाने के बाद चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, और उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। क्या सच में मैंने प्रिया के साथ बहुत गलत किया? वो मन ही मन खुद से सवाल कर रहा था। उसे प्रिया के पुराने दिन याद आने लगे, वो दिन जब वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, उसकी परवाह करती थी, और हर हाल में उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अब वही प्रिया बदल चुकी थी। अब वो पहले की तरह उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थी, और यही बदलाव राजवीर को अंदर से हिला रहा था। दूसरी तरफ मान्या की साजिश जारी थी। राजवीर के केबिन से गुस्से में निकलने के बाद मान्या सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसने अपने महंगे ब्रांडेड बैग से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ किसी ने कॉल रिसीव किया। हाँ, मान्या। एक मीठी लेकिन चालाकी भरी आवाज़ उभरी। मान्या ने गुस्से में कहा, तुम कब आ रही हो? मैं देख रही हूँ कि राजवीर उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स बदल रहा है। तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। दूसरी तरफ से लड़की की हंसी सुनाई दी। फिक्र मत करो, मेरा काम यहाँ खत्म होने वाला है। अगले महीने तक मैं इंडिया वापस आ जाऊंगी। फिर किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मान्या ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, चिंता की बात है। प्रिया पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है।
इस बार दूसरी तरफ से हंसी के साथ एक घमंड भरी आवाज आई। मान्या, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं वापस आते ही सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, और इस बार मैं प्रिया को राजवीर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। ये मेरा वादा है, मोनिका जिंदल का वादा। उस लड़की की आवाज में आत्मविश्वास और घमंड दोनों साफ झलक रहे थे। ये साफ था कि वह प्रिया के खिलाफ कोई बड़ी चाल चलने वाली थी। प्रिया अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी राजवीर और मान्या की बातों में उलझा हुआ था। तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक कॉल फ्लैश हुआ। दीपाली कॉलिंग। प्रिया की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। दीपाली, उसने मन ही मन सोचा। दीपाली उसकी और नैना की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो एक चुलबुली और बिंदास लड़की थी जिसे लड़कों पर भरोसा नहीं था। शायद इसीलिए वह थोड़ी प्लेगर्ल टाइप थी, अपनी लाइफ को खुलकर जीने वाली। थोड़ी देर देखने के बाद प्रिया ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, दूसरी तरफ से एक तेज और जोशीली आवाज आई। प्रिया, तू है कहाँ? क्या तू राजवीर के लिए मुझे भूल गई? दीपाली की तेज आवाज सुनकर प्रिया के कान सुन्न हो गए। वह झुंझलाते हुए बोली, दीपाली, जरा धीरे बोल, मेरे कान के पर्दे फट गए। दीपाली हंसने लगी। तू अपने कानों की फिक्र छोड़ और ये बता कि तू मुझसे मिली क्यों नहीं इतने दिनों से? और नैना भी फोन नहीं उठा रही, तुम दोनों मेरी जान लेने के पीछे क्यों पड़ी हो? प्रिया ने एक हल्की मुस्कान दी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिंदगी बहुत बिजी हो गई है। दीपाली की आवाज में नटखटपन था। ओहो, बिजी, या फिर किसी के प्यार में बिजी? प्रिया ने तुरंत बात काटी। बकवास मत कर, मैं तुझसे जल्द ही मिलती हूँ। दीपाली ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा, मिलने का वादा कर लिया है, अब भूल मत जाना। और हाँ, नैना को भी बुला लेना, तीनों मिलकर धमाल मचाएंगे। प्रिया हल्का सा हंसी। ठीक है, मैं उसे भी बुला लूंगी। अब फोन रख, मुझे काम करना है। दीपाली ने नाटक करते हुए कहा। ओह, मैडम बहुत बिजी हैं। चल ठीक है, पर जल्दी मिलना। कॉल कट गई, लेकिन प्रिया के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। दीपाली से मिलकर अच्छा लगेगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि दीपाली की एंट्री उसकी जिंदगी में नए ट्विस्ट्स लेकर आने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज प्रिया ऑफिस का काम खत्म करने के बाद सीधे घर नहीं गई। आज की रात खास थी। वह दीपाली और नैना से मिलने वाली थी, दो बहनों जैसी दोस्त जिनकी दोस्ती के बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। असली जिंदगी में प्रिया उर्फ प्रियंका के कोई दोस्त नहीं थे। वो हमेशा अकेली रही थी। लेकिन आज वो एक नई शुरुआत करने जा रही थी। ऑफिस से निकलते ही उसने अपने फ़ोन में एड्रेस चेक किया और कैब में बैठ गई। लग्जूरियस नाइट क्लब, ये शहर का एक मशहूर और एलीट क्लब था। बाहर से देखने पर ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता था। प्रिया ने खुद के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था ताकि वे तीनों आराम से बैठकर बातें कर सकें। आज की रात सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए, उसने मन ही मन सोचा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जैसे ही वह क्लब के अंदर दाखिल हुई, वहां की रंगीन लाइट्स और हल्की म्यूजिक बीट्स ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। वह सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी और कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कन्फर्म किया और कहा, मैम, आपका रूम तैयार है, प्लीज इस तरफ। प्रिया ने अपने बैग को सही किया और अंदर की ओर बढ़ गई। आज वह सच में एक अलग फीलिंग महसूस कर रही थी, उत्साह, खुशी और थोड़ी सी नर्वसनेस। कैसा होगा दोस्तों के साथ समय बिताना, उसने खुद से पूछा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रात सिर्फ मस्ती भरी नहीं, बल्कि कुछ अनकहे राज भी खोलने वाली थी। एप 13। प्रिया जैसे ही प्राइवेट रूम में पहुंची, उसने देखा कि दीपाली और नैना पहले से ही वहां मौजूद थीं। दीपाली हमेशा की तरह चुलबुली लग रही थी। उसने एक स्टाइलिश वन पीस पहना हुआ था और हाथ में एक मॉकटेल पकड़े आराम से बैठी थी। वहीं नैना अपने सिंपल लेकिन ग्रासफुल लुक में थी, हमेशा की तरह शालीन और समझदार। जैसे ही प्रिया कमरे में दाखिल हुई, दोनों की नज़र उस पर पड़ी और वे हैरान रह गईं।
दीपाली हैरानी से, हे भगवान, ये कौन है? हमारी पुरानी मासूम और सीधी सादी प्रिया तो नहीं लग रही। नैना मुस्कुराते हुए, सच में प्रिया, तू इतनी बदल गई। ये कॉन्फिडेंस, ये अलग सा एटीट्यूड क्या चल रहा है? प्रिया हल्के से मुस्कुराए और पास आकर बैठ गई। प्रिया शांत आवाज में, लाइफ में कुछ फैसले लेने ही पड़ते हैं नैना, और मैंने अब अपने लिए सही फैसला ले लिया है। दीपाली आश्चर्य से, मतलब? प्रिया ने बिना कोई झिझक जवाब दिया, मैं राजवीर से प्यार नहीं करती और मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ। एक पल के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर दीपाली खुशी से उछल पड़ी। दीपाली उत्साह से, वाह, ये तो सबसे अच्छी खबर है। वैसे भी तू उस अकड़ू के लायक नहीं थी। नैना गंभीर होते हुए, सच कहूँ तो ये सुनकर मुझे राहत मिली है प्रिया। तू हमेशा उसकी फीलिंग्स के लिए खुद को तकलीफ देती रही, लेकिन उसने कभी तुझे वो अहमियत नहीं दी जिसकी तू हकदार थी। दीपाली चिढ़ाते हुए, अब बताओ, कोई नया बंदा है क्या? कहीं तू पहले से ही मूव ऑन तो नहीं कर चुकी? प्रिया हल्के से हंसी और सिर हिलाया, नहीं दीपाली, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। नैना गर्व से, मुझे तुझ पर गर्व है प्रिया। तू किसी और के लिए नहीं बनी, बल्कि कोई तुझे डिजर्व करने वाला इंसान ही तेरा हकदार होगा। दीपाली मस्ती में, और अगर कोई नहीं मिला तो चिंता मत कर, मैं हूं न। मैं तुझे पूरी दुनिया घुमा दूंगी। तीनों जोर से हंस पड़ी। आज यह मुलाकात सिर्फ एक कैजुअल गेट टुगेदर नहीं थी। ये प्रिया के नए सफर की शुरुआत थी, जहां वह अपनी जिंदगी खुद के लिए जीने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लग्जरी क्लब की प्राइवेट पार्टी अब अपने फन मोड में थी। तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और एग्जॉटिक ड्रिंक्स के बीच माहौल पूरी तरह से एंजॉय करने वाला था। दीपाली और प्रिया ने थोड़ी मस्ती करने का प्लान पहले ही बना लिया था। उन्होंने पार्टी को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए एक खास चीज का इंतजाम किया था, 10 बेहद हैंडसम, फिट और शर्टलेस मॉडल्स। जैसे ही वे लोग पार्टी एरिया में एंटर हुए, नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। नैना हैरानी से फुसफुसाते हुए, हे भगवान, दीपाली, तुमने ये सब कब प्लान किया? दीपाली शरारती हंसी के साथ, ओह स्वीटी, जब प्रिया इतनी बदल सकती है तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों ना करें? प्रिया हंसते हुए, चलो आज सिर्फ मस्ती करेंगे, कोई टेंशन नहीं। वो 10 शर्टलेस मॉडल्स अब उनके पास आ चुके थे और उन्होंने बिना वक्त गंवाए दीपाली और प्रिया के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मॉडल एक मुस्कुराते हुए प्रिया से, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की अकेली बैठी है। प्रिया शरारती अंदाज में, ओह, तो अब मेरी कंपनी लेने आए हो? मॉडल 2 मजाक में, अगर मुझे तुम्हारी कंपनी मिलने की गारंटी हो तो मैं अभी अपने बाकी दोस्तों को छोड़ सकता हूँ। दीपाली ठहाका मारकर हंस पड़ी। दीपाली मजाक में, अरे अरे, इतनी जल्दी गिर मत जाना। प्रिया नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है और मैं यहाँ उसकी लाइफ को और एक्साइटिंग बनाने आई हूँ। नैना संकोच में, धीरे से, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच में हो रहा है। दीपाली हंसते हुए नैना को चिढ़ाते हुए, बेबी, तू हमेशा इतनी सीधी सादी क्यों रहती है? चल आज एक ड्रिंक पकड़ और एंजॉय कर। नैना को ये सब कुछ नया लग रहा था। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर भी दोस्तों की खुशी के लिए माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। पूरी पार्टी में प्रिया और दीपाली ने खूब एंजॉय किया। मॉडल्स के साथ डांस, हल्की फुल्की फ्लटिंग और ढेर सारी हंसी मजाक। आज की रात कुछ अलग थी। ये पुरानी प्रिया के लिए नहीं, बल्कि नई प्रिया के लिए था, जो अब अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लग्जरी क्लब में प्रिया, दीपाली और नैना अपनी मस्ती के चरम पर थीं। वे शर्टलेस मॉडल्स के साथ हंसी मजाक कर रही थीं, डांस फ्लोर पर बीट्स पर झूम रही थीं और एक अलग ही जोश में दिख रही थीं। प्रिया का बदला हुआ रूप देखकर दीपाली और नैना दोनों खुश थीं। यह नई प्रिया अब खुद के बारे में सोचने लगी थी, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर का गुस्सा और बेचैनी। राजवीर घर लौट चुका था।
वो अभी अपने ऑफिस की टेंशन से निकला ही था कि उसे एहसास हुआ कि प्रिया अभी तक घर नहीं लौटी है। उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो कहीं बाहर गई होगी। वो अपना कोट उतार ही रहा था कि अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। योर क्रेडिट कार्ड हैज़ बिन चार्ज्ड। 2 लाख रुपए। राजवीर के माथे पर सिकन पड़ गई। उसने झट से अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक किया। राजवीर हैरान होते हुए खुद से बड़बड़ाया, 2 लाख। प्रिया ने इतने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उसने तो आज तक मेरा क्रेडिट कार्ड छुआ तक नहीं था। आज अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अपने फ़ोन में उस क्रेडिट कार्ड का पुराना डेटा चेक किया। आज तक उस कार्ड से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो आज क्या बदला? अब राजवीर को बेचैनी महसूस होने लगी। राजवीर अपने आदमी को कॉल करते हुए गुस्से में, प्रिया अभी कहाँ है? मुझे तुरंत पता लगाओ, और हाँ, जिस लोकेशन से मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसका भी पता करो। आदमी जल्दी से जवाब देते हुए, जी सर, मैं अभी पता करता हूँ। राजवीर के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या वो किसी मुसीबत में है, या फिर वो सच में बदल गई है? उसका चेहरा गंभीर था। अब उसे प्रिया को ढूंढना ही था। एप 14 लग्जरी क्लब प्राइवेट रूम। प्रिया आज खुद को किसी बंधन में नहीं रख रही थी। वो अपने पुराने दर्द को भुलाकर जिंदगी को खुलकर जी रही थी। दीपाली और नैना उसके साथ थीं और तीनों जोरदार पार्टी कर रही थीं। संगीत की तेज धुन पर प्रिया खुद को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अब वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जी रही थी। वहीं दीपाली और नैना उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। दीपाली हंसते हुए, यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही प्रिया है जो हमेशा शांत और सहमी रहती थी। ये तो बिल्कुल बदल गई है। नैना हाथ जोड़कर मजाक में, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तूने आखिरकार उस राजवीर के पीछे भागना बंद कर दिया। प्रिया मुस्कुराते हुए हल्का सा कॉकटेल का घूंट लेते हुए, अब वो मेरी फिक्र करे, मैं नहीं। तीनों जोर से हंस पड़ी और तभी कुछ हैंडसम मॉडल्स फिर से उनके पास आकर फ्लर्ट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की बेचैनी, गुस्से और चिंता का मिला-जुला तूफान। राजवीर अपने कमरे में बेचैन बैठा था। फोन की स्क्रीन बार बार देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद थी कि प्रिया का कोई मैसेज आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। तभी उसके आदमी का फोन आया। आदमी, सर, मैम की लोकेशन मिल गई है। राजवीर तुरंत उठते हुए, कहाँ? आदमी संकोच से, सर, वो एक क्लब में है और एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ है। ये सुनते ही राजवीर का दिमाग सुन्न हो गया। क्लब, प्राइवेट रूम, उसकी मुठियां भिंच गईं। राजवीर गुस्से में, कौन सा क्लब? आदमी, द रॉयल एलीट, सर। राजवीर सख्त आवाज में, लोकेशन भेजो, मैं खुद जा रहा हूँ। फोन काटते ही राजवीर की सांसें तेज हो गईं। प्रिया और क्लब, वो तो क्लब का नाम तक नहीं लेती थी। फिर आज अचानक, और प्राइवेट रूम, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। वो वहाँ क्या कर रही है? राजवीर के जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे प्रिया से अभी मिलना होगा। वो तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लग्जरी क्लब प्राइवेट रूम। राजवीर तेजी से क्लब में घुसा। उसके कदम तेजी से प्राइवेट रूम की ओर बढ़ रहे थे। प्रिया ये सब कर ही नहीं सकती, लेकिन अगर वो सच में, गुस्से और बेचैनी के मिले जुले एहसास के साथ उसने दरवाजा धक्का मारकर खोला और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया हसीन और बिंदास लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था। उसके चारों तरफ 3-4 लड़के बैठे थे। एक लड़का उसके कंधे दबा रहा था, कोई उसके पैर छू रहा था, एक लड़के का हाथ उसके कंधे पर था, और सबसे बड़ा झटका, प्रिया अपने हाथों से एक लड़के के एब्स पर उंगलियां फेर रही थी। वो हंस रही थी, मस्ती कर रही थी, जैसे अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हो। ये मेरी प्रिया नहीं हो सकती। राजवीर के सारे सिस्टम जैसे बंद हो गए। क्या ये वही प्रिया है जिसने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा? क्या ये वही लड़की है जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया था?
गुस्सा, जलन, आक्रोश सब कुछ एक साथ उसके दिल और दिमाग में दौड़ने लगा। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर राजवीर का गुस्सा फट पड़ा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और आंखों में गहरा गुस्सा था। वो आगे बढ़ा और दहाड़ा। राजवीर गुस्से में गरजते हुए, प्रिया, ये क्या कर रही हो? सन्नाटा छा गया। सभी लड़के डर के मारे पीछे हट गए। प्रिया ने धीरे से अपनी मदहोश आंखें उठाई और सामने राजवीर को देखकर हल्की सी मुस्कुराई। लेकिन राजवीर को ये मुस्कान और भी गुस्सा दिला गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 15, सीन 3। राजवीर का सब्र टूटा। लग्जरी क्लब प्राइवेट रूम। राजवीर की आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और सीधे प्रिया के पास पहुंचकर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। राजवीर गुस्से से, ये क्या बेहुदा हरकत है प्रिया? ये सब क्या चल रहा है? प्रिया ने हंसते हुए उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी नाराजगी उसे जरा भी फर्क नहीं डाल रही थी। प्रिया लापरवाही से मुस्कुराते हुए, रिलैक्स मिस्टर राजवीर, ये बस एंजॉयमेंट है, और वैसे भी तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसकी बेतकल्लुफी से भरी बातों ने राजवीर के गुस्से में और आग लगा दी। इसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही प्रिया है जो कभी मुझे बेइंतहा चाहती थी? राजवीर के हाथ की नसें तनी हुई थीं, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। अब बहुत हो गया। राजवीर एक भी सेकंड और बर्बाद किए बिना झटके से प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। प्रिया अचानक उसके सीने से टकरा जाती है। प्रिया हैरान होकर, राजवीर, ये क्या कर रहे हो? लेकिन राजवीर ने बिना कोई जवाब दिए उसे अपने कंधे पर बोरी की तरह उठा लिया। प्रिया गुस्से से हाथ पैर मारते हुए, राजवीर, मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में धधकता हुआ प्राइवेट रूम से बाहर निकला और क्लब के लोगों की चौंकी हुई नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। अब प्रिया को होश में लाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो अपने कीमती कॉइन्स से मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ ला सकूं। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। धन्यवाद। प्रिया के अंदाज की शायरी। अब मैं वो प्रिया नहीं जो कभी मासूम थी। अब हर वार का जवाब देना मेरी रस्म हुई। जो खेल खेला तुमने मेरे दिल से, अब उसी आग में जलना तुम्हारी कसम हुई। प्रिया के दुश्मनों के लिए शायरी। मुझे गिराने का सपना छोड़ दो, मैं हर दर्द से और मजबूत बन जाऊंगी। तुम्हारी साजिशें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं तूफान हूँ, खुद अपनी तकदीर बन जाऊंगी। राजवीर के लिए तंज भरी शायरी। जो कभी मेरी परवाह तक नहीं करता था, आज मेरी हर अदा पर नजर रखता है। मोहब्बत जब थी तब बेवफाई का इल्जाम था, अब मैं दूर हुई तो इश्क जताने लगा है। फ्रेंड्स, शायरी कैसी लगी बता देना कमेंट करके। एप 15। राजवीर बिना कुछ बोले गुस्से से भरा हुआ प्रिया को अपनी बाहों में उठाकर क्लब से बाहर निकलता है। वहीं नैना और देपाली, जो नशे में थीं, राजवीर के गुस्से से सहम जाती हैं। वे कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन उनके होठों से कोई आवाज नहीं निकलती। वे बस देखते रह जाती हैं कि कैसे राजवीर प्रिया को अपने साथ ले जा रहा है। बाहर निकलते ही राजवीर ने गुस्से में कदम बढ़ाए और सीधे अपनी ब्लैक स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचा। बिना किसी नरमी के उसने प्रिया को जोर से पीछे की सीट पर पटका। आउच! क्रोध! प्रिया के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। उसकी आंखें हल्की नशे में थी, पर राजवीर के गुस्से की गर्मी अब महसूस हो रही थी। राजवीर बिना कोई परवाह किए गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है, फिर तेजी से ड्राइवर सीट पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। प्रिया ने अपने माथे पर हाथ रखा, जहां हल्की चोट लगी थी। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी झुकी हुई थीं, लेकिन वो धीरे धीरे होश में आने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? क्रोध! प्रिया ने हल्की लड़खड़ाती आवाज में कहा। तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते राजवीर। राजवीर ने एक नज़र रियरव्यू मिरर में प्रिया की ओर डाली, उसकी आंखों में गुस्से और तकलीफ का मिला जुला तूफान था। चुप रहो प्रिया, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हाई वोल्टेज, उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में चिंता भी छुपी थी। अब गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगी थी। राजवीर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए अपनी मेंशन पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, वो बिना वक्त गवाए प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया अभी भी नशे में थी, उसकी आंखें बोझिल थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि राजवीर उसकी ओर आ रहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्रिया ने हल्की लड़खड़ाती आवाज में कहा। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झुककर प्रिया को अपनी बाहों में उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में। बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से कुछ कहे, राजवीर सीधा मेंशन के अंदर चला गया। वहां मौजूद नौकर और गार्ड भी ये नज़ारा देखकर हैरान थे, लेकिन राजवीर के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सीढ़ियों पर तेज कदमों से चढ़ते हुए राजवीर सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक झटके से प्रिया को बेड पर फेंक दिया। आह! प्रिया के मुंह से हल्की चीख निकल गई, उसकी पीठ जोर से बेड से टकराई थी। वो गुस्से से राजवीर की ओर देख रही थी, लेकिन राजवीर अपनी जगह पर खड़ा, गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तुम्हें हो क्या गया है? प्रिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तुम इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। राजवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक गहरी छाया थी, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें क्या लगा प्रिया? मैं तुम्हें उस हाल में देखकर कुछ नहीं करूंगा। राजवीर की आवाज़ गंभीर और ठंडी थी। प्रिया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी जलन भी थी। अब कमरे में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। कमरे में तूफान सा माहौल था। प्रिया अभी भी बेड पर गिरी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। राजवीर की आंखों में आग जल रही थी, उसकी पूरी बॉडी गुस्से से टाइट हो चुकी थी। राजवीर ने बिना कुछ बोले अपने कोट को उतारा और एक झटके में फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी टाई को ढीला किया और झटके से उतार दिया। प्रिया हैरान थी, लेकिन उसने खुद को डराने नहीं दिया। अब राजवीर ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रिया पर टिकी थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रिया? राजवीर ने गुस्से से कहा। किसी और मर्द के इतने करीब जाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम शेखावत फैमिली की छोटी बहू हो? उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि पूरा कमरा उसकी जलन को महसूस कर सकता था। अब प्रिया को भी गुस्सा आ गया। वो झटके से उठी और राजवीर की आंखों में आंखें डालते हुए चिल्लाई। राजवीर, क्या तुम भूल गए कि मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं? बहुत जल्द हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। राजवीर की उंगलियां उसके आधे खुले हुए बटन पर रुक गईं। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी हो गईं, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। अब दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था, लेकिन इस वक्त वो एक दूसरे से मीलों दूर महसूस कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। राजवीर की आंखें प्रिया पर टिकी थीं, उसकी बात सुनकर वो 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा। प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। ... और फिर अगले ही पल राजवीर ने एक झटके में अपनी आधी खुली शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, आवाज में एक अजीब सा हुक्म था। प्रिया, हमारा डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, तो तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक हम पति पत्नी हैं, तुम्हें अपने बीवी होने का फर्ज निभाना होगा। राजवीर की बात सुनते ही प्रिया का नशा पल भर में काफूर हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। अब तक तो वो उसे गुस्से में देख रही थी, लेकिन अगले ही पल राजवीर ने अपनी बेल्ट पकड़कर उसे खोलना शुरू कर दिया। राजवीर, प्रिया हैरानी और गुस्से से चिल्लाई, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और झुंझलाहट तीनों थे। वो झटके से बेड पर पीछे हटने लगी, जैसे खुद को उसकी पकड़ से दूर करने की कोशिश कर रही हो।
कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राजवीर की आंखों में गुस्से और जुनून की लपटें साफ दिख रही थीं। प्रिया को पीछे हटते देख राजवीर ने झटके से अपनी बेल्ट बेड पर फेंकी और बिना समय गवाए उसका पैर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। राजवीर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, प्रिया ने घबराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। राजवीर अब उसके बेहद करीब था। उसने प्रिया के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उसे बेड पर जकड़ दिया। उसकी सांसें गर्म और तेज थीं, आंखों में गुस्सा और पागलपन। तुम मेरी हो, प्रिया? उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जिससे प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं। राजवीर उसके होठों पर झुकने लगा, लेकिन प्रिया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। राजवीर, तुम हद पार कर रहे हो। मैं कोई तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। राजवीर की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में जुनून और गुस्से का एक खतरनाक मिश्रण था। वो प्रिया को घूर के देखता है और बिना कोई मौका दिए अपने पास रखे हुए बेल्ट को उठा प्रिया के दोनों हाथ को पकड़ बेल्ट से बांध देता है। वही प्रिया अभी भी उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और राजवीर उसके बांधे हुए हाथों को उसके सर ऊपर करके उसके ऊपर झुक जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, प्रिया, ये कोशिश करना न बंद करो। तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा हक है। इतना बोलते हुए नीचे झुककर प्रिया को बिना कोई मौका दिए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। राजवीर विडली प्रिया को किस कर रहा था। उसकी किस में कोई प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। राजवीर को वो पल याद आ रहा था कि कैसे प्रिया उन आदमियों के पास थी, वो कैसे उस आदमी की एब्स को छू रही थी। ये याद आते ही राजवीर उसके होठों को कट लेता है और फिर उसे वाइल्डी किस करते रहता है जब तक प्रिया के होठों से खून न निकल आया। जब राजवीर को अपने मुंह में प्रिया के खून का स्वाद आता है तो वो प्रिया के होठों को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठ के देखता है तो प्रिया उसे अपनी नाम आंखों से उसे देख रही थी। उसके आंखों में राजवीर को अपने लिए गुस्सा और नफरत देख रहा था। जो प्यार और जो फिक्र पहले उसे देखती थी, आज उस जगह अपने लिए गुस्सा देखकर राजवीर को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। वो प्रिया को छोड़ देता है और बिना कुछ बोले उसके ऊपर से हट जाता है। वो प्रिया से अब अपनी नज़ारें नहीं मिला पाता है और वह से चुपचाप वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद प्रिया अपने आंसू पाउच के जब उठकर बैठती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवीर की आंखों में गुस्से का तूफान था। वह प्रिया को जकड़े हुए था, उसकी सांसें गर्म और तेज हो रही थीं। तुम सिर्फ मेरी हो, प्रिया, कहकर उसने जबरदस्ती उसके होठों पर अपना गुस्सा उतार दिया। प्रिया छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर की पकड़ बेहद मजबूत थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपना जुनून और गुस्सा निकालकर उसे झकझोर दिया। जब वो पीछे हटा, प्रिया हैरान और टूटी हुई महसूस कर रही थी। राजवीर बिना एक शब्द कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वह गया, प्रिया का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और गुस्से से खुद से बुदबुदाए, राजवीर, तुमने जो आज मेरे साथ किया है, उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूंगी। तुमने मुझे कमज़ोर और मासूम समझकर बहुत बड़ी गलती की है। अब प्रिया नहीं, बल्कि प्रियंका जाग चुकी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। क्या प्रियंका अब राजवीर को सबक सिखाएगी? क्या ये नफरत किसी और मोड़ पर ले जाएगी? अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे और लिखने में मदद करता है। एप 17 रात के 2 बजे नशे में झूमती नैना और देपाली क्लब से बाहर जाने के लिए बढ़ रही थीं। उनका हैंगओवर अभी भी बाकी था, इसलिए वे धीरे धीरे चल रही थीं। देपाली लड़खड़ाए और अचानक एक भारी भरकम गेट से जा टकराए। गेट एक प्राइवेट रूम का था। उफ, ये गेट इतना भारी क्यों है? देपाली गुस्से से बड़बड़ाई। नैना जल्दी से उसके पास आए और उसे संभालने लगी, मगर तभी रूम के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दोनों ने चौंककर एक दूसरे को देखा। नैना ने धीरे से गेट की दरार से अंदर झांका
और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान! दीपाली भी तुरंत देखने लगी और उसके होश उड़ गए। ये सबूत बहुत ज़रूरी है, कहकर दीपाली ने फौरन अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। नैना ने उसे रोका नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद नैना ने दीपाली का हाथ खींचा और दोनों जल्दी से वहां से निकल गईं। वे क्लब से बाहर आकर कैब में बैठ गईं। कैब में दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रिकॉर्डिंग प्रिया के बहुत काम आएगी। नैना ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, इसे प्रिया उसकी असली औकात देख देगी और जल्दी ही वो ये सब परेशानियों से भी निकल जाएगी। वो दोनों जल्दी ही अपार्टमेंट पहुंच जाती है जो कि दीपाली का था। नैना उसके यह आज रुकने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। ओह, मेरा सिर! उसने अपना सिर थाम लिया। सर में तेज दर्द था। मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे आई? कल रात की कुछ धुंधली यादें उसके ज़हन में घूमने लगीं। वह धीरे धीरे बेड से उठी और सीधे बाथरूम चली गई। शॉवर के ठंडे पानी ने उसे थोड़ा फ्रेश महसूस कराया। आज संडे है, मुझे दादी जी से मिलने जाना है, और वो भी राजवीर के साथ। ये सोचकर उसके मन में हलचल मच गई। वह बाथरूम से बाहर निकली, सिर्फ एक तौलिए में। वह अपने भीगे बालों को झटकती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसकी सांसें अटक गईं। उसकी नज़र सीधा उसके होठों पर गई जो हल्के सूजे हुए थे। ये क्या? और तभी उसे कल रात की पूरी बात याद आ गई। राजवीर, उसने मेरी फर्स्ट किस। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? कल रात के राजवीर के जबरदस्ती करने वाले रूप को याद करके वो एकदम गुस्से में आ गई। राजवीर, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब प्रिया के दिल में गुस्से की आग जल उठी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रिया अभी भी गुस्से में थी। अपने होठों को देखते ही बीती रात की यादें फिर से ताज़ा हो गई थीं। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और राजवीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। प्रिया एकदम शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपने तौलिए को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वो वैसे ही राजवीर के सामने थी। वहीं राजवीर, उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं। उसकी नज़रें प्रिया पर टिक गईं। वह सिर से पैर तक उसे देख चुका था और फिर उसकी नज़रें उसके सुंदर भीगे पैरों पर जा टिकीं। राजवीर को अचानक अपने गले में सूखापन महसूस हुआ। उसने हल्के से अपनी ठुड्डी ऊपर की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें अब भी प्रिया पर टिकी थीं। प्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द हलक में ही अटक गए। राजवीर बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, जैसे वो इस पल को अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहता हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजवीर को सामने खड़ा देखकर प्रिया के होठों तक आए शब्द वहीं रुक गए। वो कुछ पल के लिए बस उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे, उसके कपड़ों से आती शराब की हल्की गंध। प्रिया तुरंत समझ गई कि राजवीर ने रात भर जागकर ड्रिंक की थी। शायद उसे भी रात भर चैन नहीं मिला था। लेकिन क्यों? ये सवाल प्रिया के दिल में आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो कोई फालतू बहस नहीं चाहती थी। वो बस हल्की आवाज में राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें आज दादी जी से मिलने जाना है। राजवीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर बस हल्की हम कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, प्रिया ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजवीर बाथरूम के अंदर जाकर गहरी सांस लेता है, लेकिन उसकी सांसें तब और तेज हो जाती हैं जब उसे फिर से वही नज़ारा याद आता है। सिर्फ टॉवल में लिपटी प्रिया, उसके भीगे हुए बाल, उसकी खूबसूरत मासूम आंखें, उसकी बेखबरी, ये सब याद करके राजवीर अपने अंदर हो रही बेचैनी को साफ महसूस कर पा रहा था। कम ऑन राजवीर, कंट्रोल करो खुद को। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है,
मगर दिल और दिमाग की जंग उसे और बेकाबू कर देती है। गुस्से में आकर उसने जल्दी से शर्ट उतारी, बेल्ट खोली और बाथरूम में लगे शावर को घुमा दिया। ठंडा पानी उसके गर्म होते जिस्म पर गिरा, मगर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वो हाथों से अपने गीले बालों को पीछे करता है और आंखें बंद कर लेता है ताकि अपने ख्यालों को काबू में रख सके। वहीं दूसरी तरफ प्रिया तैयार होकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि सामने कोई खड़ा था। कौन था वो और उसका वहां होने का मकसद क्या था? अगर कहानी के चैप्टर पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। एप 18 प्रिया के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 23 साल के करीब होगी। वो कोई और नहीं, काजल थी, मोनिका जिंदल की पसंदीदा नौकरानी। जैसे ही प्रिया ने काजल को देखा, उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। यादें लौट आईं। 3 साल पहले यही काजल राजवीर के कान भरती थी, उसे भड़काती थी और प्रिया को गलत साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी वजह से राजवीर और प्रिया के बीच की दूरियां बढ़ गई थीं। और अब ये फिर लौट आई थी। काजल ने एक नकली मुस्कान के साथ प्रिया को देखा और अभिनय करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रिया मैम, मैं आज ही गांव से वापस लौटी हूँ, वैसे आप कैसी हैं? प्रिया ने उसकी ओर बस एक खामोश नजर डाली, फिर बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। काजल हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी मुठियां भींच ली और गुस्से से उस दिशा में देखने लगी जिधर प्रिया गई थी। प्रिया के जाते ही काजल के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसने अपनी मुठियां भींच ली और गहरी सांस लेते हुए प्रिया के जाने की दिशा में देखा। प्रिया ने मुझे इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज में हैरानी थी। इसकी इतनी हिम्मत! पहले तो जब भी वो इसके सामने आती थी, प्रिया का चेहरा उतर जाता था, उसकी आंखों में बेबसी दिखती थी। और आज उसने उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। काजल के चेहरे पर नफरत फैल गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? पहले तो मेरी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और अब ये यहाँ फिर से लौट आई। वो अपनी जगह पर खड़ी रही, दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या इसे पता चल गया है कि मैं मोनिका मैम के लिए काम करती हूँ? अगर हाँ, तो फिर इसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? इसका मतलब प्रिया अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। वो समझ चुकी है कि उसकी जिंदगी तबाह करने के पीछे कौन था। काजल के चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने होंठ चबाकर खुद को संभाल लिया। अगर इसे सब पता भी चल गया है, तो क्या हुआ? मैं इस बार इसे और भी बड़ी साजिश में फंसाकर रख दूंगी। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही पुरानी नकली मासूमियत लाकर वहां से चली गई। लेकिन अब खेल बदल चुका था। अब प्रिया काजल की हर चाल पर नजर रखने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रिया सीधा डाइनिंग एरिया में पहुंची। वहां पहले से ही बटलर श्याम खड़ा था। जैसे ही उसने प्रिया को आते देखा, उसने झुककर अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मैम। प्रिया ने हल्का सिर हिलाया और सख्त लहजे में बोली, श्याम, मैं चाहती हूँ कि आज पूरे गार्डन की सफाई हो। श्याम ने विनम्रता से जवाब दिया, जी मैम, मैं अभी माली को बुला लेता हूँ। लेकिन प्रिया ने बीच में ही उसे रोक दिया। नहीं, माली नहीं, ये काम काजल करेगी। श्याम एक पल को चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और हाँ, उसे इतना व्यस्त कर देना कि उसे खाने और सोने की भी फुर्सत न मिले। मैं चाहती हूँ कि आज पूरा दिन वो सिर्फ और सिर्फ गार्डन की सफाई में लगी रहे। श्याम अब सब समझ चुका था। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, ठीक है मैम। प्रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अब काजल को सबक सिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बटलर श्याम प्रिया का आदेश सुनते ही वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट ने प्रिया को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। अब वो शांति से नाश्ता कर रही थी। तभी वहां राजवीर भी आ गया। उसकी नज़र सीधा प्रिया पर गई, जो बिना किसी परवाह के अपने नाश्ते का आनंद ले रही थी।
राजवीर बस उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे वो भी सामने की कुर्सी पर बैठ गया और अपना ब्रेकफास्ट लेने लगा। जब प्रिया ब्रेकफास्ट खत्म करके उठने लगी तो राजवीर ने जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, जैसे कुछ बोलना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। प्रिया रुकी, उसकी तरफ देखी और संयमित आवाज में बोली, बोलो। राजवीर ने गहरी सांस ली, फिर एक झटके में बोल पड़ा, प्रिया, कल के लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। कल जो हुआ वो सही नहीं था, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया। और जब तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। दादी के मेंशन आने के बाद मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा और लॉयर से सारे पेपरवर्क भी कंप्लीट करवा दूंगा। राजवीर की बात सुनकर प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बस एक संक्षिप्त जवाब दिया, ओके, और बिना कोई इमोशन दिखाए वो ऊपर अपने कमरे में कुछ लेने चली गई। राजवीर बस उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, शायद प्रिया के मन में मेरे लिए जो भी फीलिंग थी वो मैंने खुद ही खत्म कर दी। फिर एक दर्द भरी हंसी के साथ खुद से कहा, कोई ना राजवीर, वैसे भी प्रिया सिर्फ दुनिया के सामने तेरी पत्नी थी और अब शायद दुनिया के सामने भी नहीं। उसकी आंखों में अनकहे जज्बात साफ झलक रहे थे, लेकिन अब जो होना था वो होकर रहेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो अपने कीमती कॉइन्स से मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ ला सकूं। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। धन्यवाद मेरे प्यारे रीडर्स। मैंने आपके लिए लिखी है छोटी सी शेरी। तारानकन तारानकन अजनबी बनकर आए थे, अब अपने से लगते हो। हर लफ्ज़ को पढ़ते हो जैसे एहसास से जुड़ते हो। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी लिखावट की जान है। तुम जैसे पाठक हो तो हर लफ्ज़ मेरी पहचान है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे अल्फाज को अपनाते हो, पढ़ते हो, महसूस करते हो और दिल से सराहते हो। कैसी है बताना जरूर कमेंट में, इसका जवाब भी देना। एप 19 राजवीर से बात करने के बाद प्रिया अपने कमरे में चली गई। वहीं राजवीर अभी भी अपनी जगह खड़ा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बटलर श्याम था। जैसे ही राजवीर और प्रिया वहां से गए, श्याम ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाने लगा। दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही श्याम फुसफुसाते हुए बोला, बड़ी मैडम, मैंने अभी अभी राजवीर और प्रिया मैम की बात सुनी है। वो दोनों आपके घर आने के बाद डिवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। मैम प्लीज़ आप कुछ कीजिए, किसी भी तरह ये डिवोर्स रुकवाए वरना दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी और सख्त आवाज़ आई। ये आवाज़ बड़ी उम्र की एक महिला की थी। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, श्याम फिक्र मत करो, बस उन्हें यहाँ आने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। श्याम ने राहत की सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैम, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कुछ देर बाद प्रिया राजवीर के साथ घर से निकल गई। उधर काजल, जो पूरे गार्डन की सफाई अकेले कर रही थी, थककर चूर हो चुकी थी। आज पहली बार उसे यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। ऊपर से राजवीर भी उससे एक शब्द नहीं बोला। यही वजह थी कि वो राजवीर का प्रिया के प्रति बदला हुआ रवैया नहीं देख पाई। लेकिन काजल को अब ये अच्छे से समझ आ चुका था कि ये सब प्रिया की चाल थी। ये सब प्रिया की ही साजिश है। उसने अपने हाथ में झाड़ू कसकर पकड़ ली और गुस्से से प्रिया के जाने की दिशा में देखा। उसकी आंखों में जलन और बदले की चिंगारी साफ झलक रही थी। प्रिया, तूने मुझे यहाँ इस तरह तड़पाने की हिम्मत कैसे की? तू जो भी कर ले, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से चैन से नहीं जीने दूंगी। उसने गुस्से में खुद से बुदबुदाया और सफाई करने में और ज्यादा जोर लगाने लगी। काजल की जलन की असली वजह, दरअसल काजल भी प्रिया की तरह अनाथ थी,
लेकिन उसे प्रिया जैसी किस्मत नहीं मिली। जहां प्रिया को प्यार, इज्जत और एक अमीर परिवार का नाम मिला, वहीं काजल को बस दूसरों के नीचे रहकर काम करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, प्रिया की खूबसूरती। प्रिया जितनी मासूम और सुंदर थी, उतना ही काजल उससे जलती थी। यही जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई थी। अब काजल के दिल में बस एक ही ख्याल था, प्रिया से उसका सब कुछ छीनने का। उधर राजवीर और प्रिया कुछ देर बाद एक बड़े सफेद रंग के मेंशन के बाहर खड़े थे। वो जगह राजवीर की दादी का घर था, एक भव्य हवेली। प्रिया ने आंखें उठाकर मेंशन को देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। शायद उसे भी एहसास था कि इस घर में आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। भव्य हवेली का स्वागत। जैसे ही प्रिया और राजवीर हवेली के अंदर आए, उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन बेहद खूबसूरत और भव्य था। दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स थीं और झूमर की रोशनी से पूरा हॉल जगमगा रहा था। मेंशन में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। हर तरफ बॉडीगार्ड्स तैनात थे और कई सारे नौकर चाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। मेंशन के अंदर एक खूबसूरत बगीचा भी था, जो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से महकता हुआ बगीचा हवेली की शान बढ़ा रहा था। जैसे ही प्रिया और राजवीर अंदर पहुंचे, सभी नौकरों ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा, जबकि राजवीर हमेशा की तरह गंभीर बना रहा। लिविंग रूम में पहुंचते ही सामने एक भव्य सोफे पर दो उम्रदराज दंपति बैठे थे। उनके साथ ही एक युवा जोड़ा और एक लड़की भी बैठी थी। प्रिया ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे बस हल्की मुस्कान दे दी। पुराने शेखावत मेंशन में स्वागत। आज राजवीर और प्रिया ओल्ड शेखावत मेंशन आए थे। प्रिया की नज़र जैसे ही सामने बैठे लोगों पर पड़ी, उसे सब पहचान में आ गए। सामने के सोफे पर बैठे थे सुस्मिता शेखावत, राजवीर की दादी, राजीव शेखावत, राजवीर के दादाजी। दूसरे सोफे पर बैठे थे अनिता जी और नरेंद्र शेखावत, राजवीर और सिद्धार्थ के पिता। एक और सोफे पर सिद्धार्थ शेखावत, राजवीर का भाई, मान्या सिद्धार्थ की मंगेतर। हालांकि शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही होने वाली थी। सबसे प्यारी सदस्य लावण्या शेखावत, राजवीर और सिद्धार्थ की छोटी बहन। वो इस घर की सबसे चहेती थी। घर का हर सदस्य उससे बहुत प्यार करता था। शेखावत दादी का प्यार। जैसे ही सुष्मिता जी ने राजवीर और प्रिया को एक साथ देखा, उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत प्रिया को अपने पास बुलाया। प्रिया ने आगे बढ़कर सुष्मिता जी के पैर छुए और फिर दादाजी के भी। दोनों ने प्रिया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसे अपने पास बैठा लिया। दादी दादाजी दोनों ही बहुत खुश थे। प्रिया की संस्कार और सादगी ने हमेशा उन्हें प्रभावित किया था। राजवीर भी उनके पास आया और उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। दादी दादा की आंखों में सिर्फ खुशी थी, लेकिन क्या उन्हें पता था कि इस रिश्ते में पहले जैसी मिठास अब नहीं बची। दादी दादाजी की खुशी, लेकिन कुछ लोग। जहां दादी और दादाजी प्रिया को देखकर बेहद खुश थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उसके लिए नफरत झलक रही थी। अनिता और मान्या दोनों ही प्रिया को पसंद नहीं करती थीं। अनिता जी को शुरू से ही प्रिया से समस्या थी। उन्हें लगता था कि एक अनाथ लड़की उनके परिवार के लिए सही नहीं है। वहीं मान्या को जलन होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि राजवीर और प्रिया की शादी के बाद उसकी अहमियत कम हो गई है। इसी बीच राजवीर के दादाजी ने उससे पूछा, बेटा, आजकल कंपनी में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने सुना है कि जल्दी ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। राजवीर कुछ कहता, उससे पहले ही मान्या बीच में बोल पड़ी। जी दादाजी, इस बार भी मैंने हिस्सा लिया है और जीतने वाली भी मैं ही हूँ। ये कहते हुए उसने तिरछी नज़र से प्रिया की ओर देखा। प्रिया समझ गई कि मान्या उसे नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और दादी जी से किसी और विषय पर बात करने लगी। तभी लावण्या ने चाहते हुए कहा, मगर मैंने सुना है कि प्रिया भाभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हैं। मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मेरी कौन सी भाभी जीतेगी।
लावण्या की ये बात सुनकर अनिता जी तुरंत बोल उठी, इसमें देखने की क्या बात है, जरूर मेरी प्यारी बड़ी बहू मान्या ही जीतेगी। उन्होंने प्रिया की तरफ देखते हुए तंज कसा। और रही बात प्रिया की, तो सबको पता है कि उसके पास किसी अच्छे कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। अनिता की बात सुनकर मान्या जोर से हंस दी। उसकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। मान्या वैसे भी डिजाइनिंग सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं आती, टैलेंट भी चाहिए होता है। अनिता, और ये टैलेंट किसी अनपढ़ लड़की के पास तो हो नहीं सकता, है ना? अनिता और मान्या की बात सुनकर पूरे माहौल में असहजता फैल गई। कुछ लोग चुप थे, लेकिन उनकी नजरों में असहमति साफ झलक रही थी। प्रिया अब भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अंदर ही अंदर कितनी आहत थी। लेकिन इस बार चुप रहना शायद सही नहीं था। तभी राजवीर ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि किसी की काबिलियत उसके डिग्री से नहीं, बल्कि उसके टैलेंट से आंकी जाती है। उसकी आवाज में एक अलग ही गंभीरता और अधिकार था। राजवीर, और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिया इस कंपटीशन में खुद को साबित कर देगी। राजवीर की बात सुनकर मान्या के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। अनिता का भी चेहरा सख्त हो गया, लेकिन दादी और दादाजी मुस्कुरा दिए। क्या प्रिया इस अपमान का जवाब देगी, या फिर समय खुद जवाब देगा? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके, तो अपने कीमती कॉइन्स से मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ ला सकूं। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। धन्यवाद। एप 20। अनिता और मान्या को एक बड़ा झटका लगा था। आज तक राजवीर ने कभी भी प्रिया के लिए इस तरह स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन आज उनके सामने ये होता देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। अनिता की उंगलियां कसकर मुट्ठी में भींच गईं। वो गुस्से से मान्या की ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, अब क्या करोगी? मान्या ने भी अपनी नजरें फेर लीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ने ऐसा क्यों किया। प्रिया ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि राजवीर उसके लिए बोलेगा, लेकिन जब हुआ, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि इस मुस्कान ने मान्या और अनिता को अंदर तक झुंझला दिया होगा। वैसे चलो, काफी टाइम हो गया। दादी जी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अब हमें लंच कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी दवाई नहीं ले पाऊंगी। दादी की बात सुनते ही सब डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गए। डाइनिंग टेबल पर खामोश हलचल। डाइनिंग एरिया में बड़ा सा टेबल करीने से सजा हुआ था। एक तरफ दादा दादी और अनिता जी बैठे थे, तो दूसरी तरफ राजवीर, सिद्धार्थ, मान्या और लावण्या। प्रिया। राजवीर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। प्रिया हल्के से झिझकी, लेकिन बैठ गई। सिद्धार्थ, जो अब तक बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था, राजवीर की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। आज कुछ तो अलग है, उसने मन ही मन सोचा। राजवीर पहले ऐसा नहीं करता था। क्या सच में इस शादी का असर उस पर हो रहा है? सिद्धार्थ की आंखों में हल्की सी शरारत तैर गई। खाने के दौरान सब अपने अपने प्लेट में खाना निकाल रहे थे, लेकिन इस टेबल पर खाना कम और खामोश जंग ज्यादा चल रही थी। मान्या बार बार राजवीर और प्रिया को देख रही थी, जैसे उसकी जलन उसे खाए जा रही हो। लावण्या ने ये नोटिस कर लिया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाभी, मैंने सुना है कि आप भी डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। इस सवाल पर टेबल पर हल्की सन्नाटा छा गया। अनिता ने आंखें तरेरी और मान्या ने भौहें चढ़ाईं। प्रिया ने पानी का घूंट लिया और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लिया है, लावण्या ने चहकते हुए कहा। वाओ, फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मान्या दी, और आप दोनों आमने सामने। उसकी इस बात पर अनिता ने झट से कहा, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। उसने तंज कसते हुए प्रिया की ओर देखा। हम सब जानते हैं कि मेरी बड़ी बहू मान्या ही ये कंपटीशन जीतेगी। और वैसे भी प्रिया के पास किसी अच्छे कॉलेज की डिग्री तो है नहीं। मान्या हल्की हंसी दबाने लगी, लेकिन राजवीर ने एक गहरी सांस ली। फिर से वही बात, उसने कड़वी आवाज में कहा, डिग्री से ज्यादा टैलेंट मायने रखता है, माँ।
और मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। राजवीर की इस बात पर माहौल पूरी तरह ठंडा हो गया था। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खाना खाने लगे। कुछ देर बाद प्रिया ने जब अपनी प्लेट में खाना परोसना चाहा, तो उसने देखा कि सब्जी की कटोरी उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। वो उठने ही वाली थी कि राजवीर ने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में खुद सब्जी डाल दी। प्रिया एक पल को हैरान रह गई। उसने उसकी तरफ देखा, पर राजवीर ने बस अपनी प्लेट की ओर ध्यान दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिद्धार्थ ने ये देख लिया। वो हल्की मुस्कान दबाकर बोला, वाह भैया, आज तो बड़े केयरिंग हो रहे हो। राजवीर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। प्रिया ने भी चुपचाप खाना खाना जारी रखा, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अचानक प्रिया को जोर से खांसी आ गई। वो जल्दी से पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इससे पहले राजवीर ने अपना गिलास उठाया और उसके सामने कर दिया। लो, पानी पियो। उसकी आवाज़ नर्म थी। सबने ये नोटिस किया, खासकर मान्या और अनिता। प्रिया ने चुपचाप गिलास लिया और पानी पी लिया। फिर हल्की आवाज़ में कहा, थैंक यू। राजवीर ने बस हल्की सी हम की आवाज़ निकाली और फिर खाने में लग गया। इस छोटे से पल ने टेबल पर फिर से हलचल मचा दी थी। मान्या की पकड़ चम्मच पर कस गई और अनिता के चेहरे के भाव सख्त हो गए। ये सब क्या हो रहा है? लंच के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर में सभी आदमी स्टडी रूम में चले गए। वहीं मान्या और अनिता अपने कमरे में थीं। लिविंग रूम में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, दादी जी, लावण्या और प्रिया। दादी जी आराम से सोफे पर बैठी थीं और लावण्या, वो तो बस प्रिया को शरारती नज़रों से घूरे जा रही थी। प्रिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? लावण्या के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वो सोफे पर थोड़ा आगे झुकी और आंखें मटकाते हुए बोली, भाभी, आज भाई ने जो किया, उफ। प्रिया ने एकदम अनजान बनने की कोशिश की। क्या किया? लावण्या ने गहरी सांस ली, फिर नाटकीय अंदाज में सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, कितनी भोली बन रही हो। उसने दादी जी की तरफ देखा। दादी, देख लो जरा अपनी प्यारी बहू को। भाई ने आज पूरा उसके फेवर में स्टैंड लिया, सबके सामने डिफेंड किया, यहाँ तक कि प्लेट में खाना भी परोस दिया, और ये कह रही है, क्या किया? दादी जी हल्का सा हंसी। हाँ, मुझे भी तो लगा कि आज कुछ नया देखने को मिला। फिर उन्होंने प्रिया को हल्की चपत लगाई। बता बेटा, क्या जादू कर दिया तूने मेरे पोते पर? प्रिया हैरान रह गई। अरे दादी, मैंने कुछ नहीं किया। लावण्या ने आंखें घुमाईं। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भाई ने तो कर दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, पहले कभी भाई तुम्हारी तरफ देखता भी था क्या? लेकिन आज तो वाह, पानी भी अपने हाथ से पिलाया। प्रिया हल्की सी झेप गई। उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, वो बस सिंपल था। लावण्या ने जोर से ताली बजाई। ओहो, शर्म आ रही है। दादी जी ने भी मुस्कान दबाते हुए कहा, अरे लावण्या, हमें भी तो बता, क्या हुआ था? लावण्या तुरंत नाटकीय अंदाज में एक्टिंग करने लगी। वो खुद को प्रिया बनाकर बोली, उफ, खांसी आ रही थी, पानी चाहिए था। फिर वो राजवीर की आवाज में बोली, लो, पानी पियो, और फिर प्रिया का मासूम चेहरा बनाकर गिलास पकड़ने का नाटक किया। दादी जी हंस पड़ी। सच कहूँ तो मैंने भी नोटिस किया था कि आज मेरा पोता कुछ ज्यादा ही केयरिंग लग रहा था। प्रिया ने जल्दी से सफाई दी। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस। लेकिन लावण्या ने बात काट दी। भाभी, झूठ मत बोलो। मैंने भाई की आंखों में देखा था। उसने नाटकीय अंदाज में अपनी आंखों पर हाथ रखा और ड्रीमी आवाज में बोली, उनकी आंखों में कुछ तो था। प्रिया ने तकिया उठाया और लावण्या की तरफ फेंक दिया। बस करो तुम, बहुत हो गया। लावण्या जोर से हंसी। अरे दादी, देखो ना, अब तो हाथ भी छोड़ दिया। दादी जी ने प्यार से प्रिया के सिर पर हाथ रखा। अच्छा सुन, सच सच बता, तुझे कैसा लगा जब राजवीर ने सबके सामने तेरा साथ दिया? प्रिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
अच्छा लगा। लावण्या जोर से उछल पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना। दादी जी मुस्कुराईं। तो फिर अब आगे क्या सोचा? प्रिया चौंक गई। मतलब? दादी जी ने हल्के से आंख मारी और बोली, मतलब जब पोता इतना बदल रहा है तो बहू भी थोड़ा बहुत बदलने का सोच रही है कि नहीं? प्रिया पूरी तरह लाल पड़ गई और लावण्या खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई। अब क्या सोचना दादी, बस भाभी को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करवा देते हैं भाई से। प्रिया ने कुशन उठाया और इस बार लावण्या की पीठ पर दे मारा। तू चुप कर, लावण्या ने और जोर से हंस दिया और दादी जी मुस्कुराती रहीं। अब सवाल ये था, क्या सच में राजवीर बदल रहा था या फिर ये सब बस एक पल भर का एहसास था? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो अपने कीमती कॉइन्स से मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ ला सकूं। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।